इंडिया के दिल में एक लेजेंड का जन्म हुआ। ध्यान सिंह आगे चलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से जाने गए, इस दुनिया में अगस्त 29, 1905 को आए। उनका जन्म स्थान था झांसी, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता है। जवान ध्यान का परिवार साधारण था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ध्यानचंद का बचपन सामान्य था। उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उनमें बचपन से ही हॉकी के लिए एक अलग ही टैलेंट था। हालांकि उनके पास अच्छे साधन या ट्रेनिंग नहीं थी। बहुत से बच्चों की तरह ध्यान को पतंग उड़ाना और कुश्ती करना भी अच्छा लगता था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद हॉकी के लिए ध्यान का जुनून बढ़ता गया। जब भी उन्हें मौका मिलता, वे प्रैक्टिस करते। वे टूटी फूटी हॉकी और गेंदों से खेला करते थे। उनका दृढ़ निश्चय छोटी उम्र से ही दिखाई देता था। ध्यानचंद का हॉकी से वास्ता उनकी किशोरावस्था में शुरू हुआ। वे बड़े उत्साह से आर्मी हॉकी मैच देखा करते थे। यह खेल उन्हें बहुत पसंद आता था। वे इसे ऊंचे स्तर पर खेलना चाहते थे। 16 साल की उम्र में वे एक सिपाही के रूप में आर्मी में शामिल हो गए। उनकी प्रतिभा आर्मी रैंक में भी साफ दिखाई देती थी। हॉकी के मैदान पर अपने कौशल से उन्होंने अपने सीनियर्स को प्रभावित किया। उनके सीनियर्स ने उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने ध्यानचंद को इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ध्यानचंद का समर्पण और बढ़ गया। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया और हर प्रैक्टिस सेशन के साथ अपने कौशल को निखारा। वे घंटों अपनी ड्रिबलिंग और शूटिंग का अभ्यास करते थे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। वे जल्दी ही आर्मी हॉकी टीम में आगे बढ़ते गए। गेंद पर उनका असाधारण नियंत्रण और विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की उनकी क्षमता ने सभी को चकित कर दिया। वे अपनी गति, चुस्ती और असाधारण स्टिक वर्क के लिए जाने जाने लगे। ध्यानचंद के जीवन ने एक नया मोड़ तब लिया जब वे 16 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। उन्होंने एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए। उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। इसने इंडियन खेलों का इतिहास भी बदल दिया। आर्मी में रहते हुए हॉकी के प्रति उनका जुनून और भी बढ़ गया। उनकी प्रतिभा से इनकार नहीं किया जा सकता था। वे आर्मी हॉकी टीम में जल्दी ही ऊपर उठ गए। इंडियन हॉकी फेडरेशन टीम के सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी। 1925 में 20 वर्ष की अल्पायु में ध्यानचंद को बड़ा मौका मिला। उन्हें इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं से एक लेजेंड बनने का उनका सफर शुरू हुआ। झांसी का ये जवान दुनिया जीतने के लिए तैयार था। उनके पास उनके आर्मी सीनियर्स का समर्थन, उनकी प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प था। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में इंडिया ने पहली बार भाग लिया। ध्यानचंद, जो अब राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे, दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार थे। उनकी कप्तानी में इंडिया ने शुरू से ही टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने फाइनल से पहले 4 मैचों में अपने विरोधियों को 19 के मुकाबले 0 से हराया। फाइनल मैच नीदरलैंड के खिलाफ था। इंडिया ने यह मैच 3-0 की बढ़त से जीता। ध्यानचंद ने 2 महत्वपूर्ण गोल किए। इस जीत से हॉकी में इंडिया के स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। इसने ध्यानचंद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई। उनके असाधारण कौशल और नेतृत्व के गुण सभी को साफ दिखाई दे रहे थे। वे राष्ट्रीय नायक बन गए। उनके प्रदर्शन ने पूरे इंडिया में हॉकी के प्रति जुनून पैदा कर दिया। भाग 5, हॉकी का जादूगर। ध्यानचंद के असाधारण गेंद नियंत्रण और शानदार ड्रिबलिंग कौशल ने उन्हें हॉकी का जादूगर का खिताब दिलाया। लोग कहते थे कि वे जादू की तरह गेंद को कंट्रोल करते थे। वे पूरी विरोधी टीम को आसानी से पीछे छोड़ते हुए गेंद को आगे बढ़ा सकते थे। उनके गोल भी जादू की तरह होते थे। वे अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ गेंद को शूट करते थे, जिससे गोलकीपर भी हैरान रह जाते थे। विरोधी अक्सर उनके फुटवर्क और स्टिक वर्क को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे उनकी फुर्ती और गति का मुकाबला करने के लिए संघर्ष करते थे। मैदान पर उनकी जादूगरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गेंद को गायब और फिर से प्रकट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मजाक में ये भी कहा कि उनकी हॉकी में चुंबक है। वे मैदान पर एक सच्चे कलाकार थे, जो अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। भाग 6, बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद का जादू। 1936 के बर्लिन ओलंपिक ध्यानचंद के शानदार करियर का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था।
दुनिया इंडियन टीम का जादू देखने के लिए बेताब थी। उन्हें निराशा नहीं हुई। ध्यानचंद के नेतृत्व में इंडिया ने खेल में अपना दबदबा कायम रखा। फाइनल में उनका मुकाबला जर्मनी से था। ये मैच खचाखच भरे स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें खुद एडोल्फ हिटलर भी मौजूद थे। ध्यानचंद ने इस मौके पर भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जर्मनी पर इंडिया की शानदार 8-1 की जीत में 3 गोल किए। उनके प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि हिटलर ने भी उन्हें जर्मन सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इंडिया के एक गौरवान्वित बेटे ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने देश के प्रति वफादार रहना चुना। बर्लिन ओलंपिक में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वैश्विक हस्ती का दर्जा दिलाया। भाग 7, रिटायरमेंट के बाद का जीवन और पहचान। ध्यानचंद ने 1948 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। हालांकि खेल के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे हॉकी से जुड़े रहे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को कोचिंग दी और अपने विशाल ज्ञान और अनुभव को साझा किया। वे इंडिया में खेलों के विकास के लिए भी आवाज उठाते रहे। उन्होंने युवा एथलीटों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं की वकालत की। इंडियन हॉकी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें 1956 में इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला। उनकी जीवन कहानी इंडिया में आने वाली पीढ़ियों के एथलीटों के लिए एक प्रेरणा बन गई। आज भी उन्हें सर्वकालिक महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। भाग 8, राष्ट्रीय खेल दिवस लेजेंड को श्रद्धांजलि। इंडिया में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। यह इंडियन खेलों में उनके अमूल्य योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। इस दिन पूरे इंडिया में स्कूल और कॉलेज विभिन्न खेल आयोजन करते हैं। वे हॉकी के जादूगर की विरासत को सम्मानित करते हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। इन पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार इंडियन एथलीटों और कोचों की उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस खेलों के महत्व की याद दिलाता है। यह शारीरिक फिटनेस और खेल भावना के महत्व पर जोर देता है। यह खेल भावना का जश्न मनाने का दिन है। यह उस लेजेंड की विरासत को याद करने का दिन है जिसने दुनिया के सामने इंडिया को गौरवान्वित किया। भाग 9, युवा एथलीटों पर ध्यानचंद का प्रभाव। भले ही ध्यानचंद एक अलग युग में रहे, लेकिन उनकी कहानी आज भी युवा एथलीटों को प्रेरित करती है। वे सामान्य परिवार से आते थे। उन्होंने चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी उन एथलीटों को प्रेरित करती है जो अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आज के समय में अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका समर्पण, दृढ़ता और अपने काम के प्रति जुनून आशा की किरण का काम करता है। वे हमें सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाले रवैये से कुछ भी संभव है। युवा एथलीट उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं। वे विश्व मंच पर इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते हैं। वे उनकी खेल भावना, विनम्रता और अटूट भावना का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वे मैदान पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। भाग 10, प्रेरणा की विरासत। ध्यानचंद की विरासत हॉकी के मैदान पर उनकी उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे राष्ट्रीय गौरव, समर्पण और उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक हैं। उनकी कहानी खेल की सीमाओं को पार करती है और जीवन के सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विनम्रता का महत्व सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन खेल की शक्ति का प्रमाण है। खेल एक राष्ट्र को एकजुट कर सकते हैं। ये पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं। उनकी विरासत आज भी जीवित है। ये उन अनगिनत एथलीटों के माध्यम से जीवित है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया और उन लाखों लोगों के दिलों को छुआ। उन्हें हमेशा हॉकी के जादूगर के रूप में याद किया जाएगा, एक सच्चे लेजेंड जिन्होंने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। भाग 11, प्रेरणा की इस यात्रा में हमारा साथ दें। हमें उम्मीद है कि आप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की अविश्वसनीय यात्रा से प्रेरित हुए होंगे। उनकी कहानी आशा, समर्पण और उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक है। अगर आपको इस लेजेंड के बारे में पढ़कर अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर खेल भावना और सपनों की शक्ति का जश्न मनाएं।